श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्री मात्रे नमः। जय शंकर। आज यहाँ उपस्थित सभी रसिकजन, गुणीजन, सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं सबसे पहले हमारे परम पूज्य स्वामी जी, उनका आभार मानती हूँ जिन्होंने मुझे आपके समक्ष थोड़ी सी सांगीतिक बातें, जो मेरे इस सांगीतिक जीवन के प्रवास में मैं समझ सकी हूँ, थोड़ा बहुत गा भी सकी हूँ, आपके सामने प्रस्तुत करने का अवकाश दिया है। शुरुआत करने से पहले आप सब आशीर्वाद कीजिए कि हम कलाकार जो आज आपके समक्ष बैठे हैं, इस आरंभ की बैठक में उत्तीर्ण हों। मैं अपने साथी कलाकारों का अब यहाँ पे परिचय दिलाना चाहूँगी। हारमोनियम पे हैं श्री व्यासमूर्ति कट्टी जी, जिनकी तालीम श्री रामाचार्य बागेवाड़ी जी से उन्होंने पाई है, और अब गायन की तालीम वे पंडित इंदुधर निरोड़ी जी से ले रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि हम दोनों अब गुरु भाई गुरु बहन हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब हम गायक कलाकारों को एक और गायक हारमोनियम पे संगत करता है तो उससे बड़ी बात और नहीं हो सकती। तो धन्यवाद कट्टी जी। तबले पर गुरुमूर्ति वैद्य जी हैं, जो यहाँ बैंगलोर के पंडित रविंद्र यावगल जी के शिष्य हैं, और थोड़ी ही देर में उनके सुपुत्र रूपक वैद्य भी हमारे साथ इस आरंभ की बैठक में बजाएंगे। गुरुमूर्ति वैद्य जी को बहुत सालों से मैं जानती हूँ और हम दोनों ने बहुत कार्यक्रम एक साथ बजाए हैं, गाए हैं। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि सभी कलाकार जो अपनी कला को सालों साल आगे ले जाते हैं परफॉर्मेंस में, उनका ये उत्तरदायित्व भी हो जाता है कि अगली पीढ़ी तक हमने जो पाया है वो अगली पीढ़ी तक ले जाएं, और उसको आगे जैसे एक नदी का प्रवाह होता है, तो इस गुरु परंपरा को आगे अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का हमारा कर्तव्य हो जाता है। और गुरु और कट्टी जी आज यही काम बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। दोनों के बहुत शिष्यगण हैं जो हारमोनियम, वोकल, गायन और तबला, तो ये भी बहुत सराहनीय है ये बात। और मैं बहुत ही आभारी हूँ और खुश हूँ कि ये दोनों आज मेरी संगत कर रहे हैं। तानपुरे पर हैं शर्मिला कुंबले, जो श्रीमती गीता हेगड़े जी की शिष्या हैं, और दूसरे तानपुरे पर निष्ठा नायमपल्ली, जो मेरी ही शिष्या है। तो आपकी आज्ञा लेती हूँ, शुरुआत करते हैं। वैसे देखा जाए तो हमारे संगीत के बारे में लोगों ने बहुत कुछ कह लिया है, कह चुके हैं, लेकिन इस बैठक में हम सिर्फ इतना ही इसको ज़रा नज़दीकी से, गाने बजाने को ज़रा नज़दीकी से देखना चाहेंगे। और हर एक श्रृंखला के बाद थोड़े प्रश्नोत्तर
क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा और जो बातें इस सेक्शन में आएंगी उसी पर प्रश्न पूछिएगा। शुरुआत में संगीत की परिभाषा क्या है, संगीत यानी क्या? तो गीतम वाद्यम तथा नृत्यम इति संगीतम उच्यते, ऐसे कहा गया है। गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों का समन्वय संगीत में होता है। तो गीत यानी जो गेय, जो हम गाते हैं, वाद्य यानी जो हमारी साथ संगत करते हैं, और राग संगीत में नृत्य कहाँ से आया? तो नृत्य जो है, जब हम गाते हैं, बात करते हैं, तो हमारे हाथ, हाव भाव जो हम प्रकट करते हैं, वह एक गायक का नृत्य भाग होता है। और देखा जाए तो कथक है, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, वो तो नृत्य है ही। लेकिन जब राग संगीत में गीतम वाद्यम तथा नृत्यम कहा जाता है, तो राग संगीत में गायक जो हाव भाव हाथ से दिखाता है, वही उसका नृत्य होता है। और वही एक तरह से, जैसे वेस्टर्न म्यूज़िक में आप कंडक्टर जो होता है वो कंडक्ट करता है, तो हम लोग अपने खुद को कंडक्ट करते हैं हाथ से हाव भाव दिखाकर। अब यहाँ संगीत की शुरुआत हुई कहाँ से, इस पर भी काफ़ी थियरीज हैं, लोगों ने कहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सो ऋग्वेद में आपको थोड़ा बहुत इसका प्रमाण मिलेगा, लेकिन सामवेद जो है वही हमारे संगीत की धरनी है, जननी है, अवनी है। वही सामवेद ही है जो हमारा सारा संगीत सामवेद से ही, उसी की धरती पे खड़ा हुआ है। आप जानते होंगे, अगर आपने वेद पठन सुना हो, तो जब वेद के पाठ पठन होते हैं तो उसमें आप बहुत अच्छे से 3 सुर सुन सकते हैं। कोई भी वेद पठन हो तो उसमें 3 सुर सुन सकते हैं, जो अनुदात्त, उदात्त और स्वरित के नाम से जाने जाते हैं। तो स्वरित यानी जिस स्वर से वो श्लोक शुरू होता है, अनुदात्त नीचे वाला, उदात्त ऊपर वाला। तो यहाँ थोड़ा संक्षिप्त में आप एक वेद पठन सुनिए, जिससे आपको मालूम पड़ेगा और सफाई से मालूम पड़ेगा। ये है ऋग्वेद की छोटी सी ऋचा। हरि ओम अग्निमेण पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातामं अग्निपूर्वेभिर्ऋषिभिर्जोनुतानैरुता स देवां एह वाक्षते अग्निरारयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसो वीरवत्तमम्। ये था ऋग्वेद। अब आगे सुनिए सामवेद, जहाँ से हमारी संगीत की शुरुआत है। हरि ओम एतत् सामगायन्नास्ते तो आपने देखा
वेद पठन करते हैं तो उसमें 3 सुर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित सुनाई पड़ते हैं। तो अगर ये स्वरित है, ये अगर आपका स्वरित है तो उदात्त सा रे सा नी, सा रे सा नी, अगर ऐसे सुर लगते हैं और अगर आप इस स्वरित को सा उदात्त की जगह ले जाएं, सा रे सा नी रे सा रे सा नी, तो वहाँ से एक और स्वरित उदात्त और अनुदात्त दिखाई पड़ते हैं। तो ये शुरुआत है हमारे सप्तक की। अगर यहाँ 3 हैं स्वरित, उदात्त, अनुदात्त, और अगर स्वरित यहाँ चला गया तो यहाँ आपको एक और उदात्त और जो स्वरित था वो अनुदात्त हो जाएगा। ऐसे सीढ़ी चढ़ के हमारा सप्तक शुरुआत वहीं से हुई है, ऐसे भी माना गया है। अब सप्तक यानी 7, यहाँ वेस्टर्न म्यूज़िक में जो ऑक्टेव कहते हैं, क्योंकि वह ऑक्टेव में पहला सुर 8वां सुर रिपीट होता है, दोहराया जाता है। हम लोग उसे दोहराते नहीं हैं, इसलिए सप्तक, सप्त यानी 7। अब आप सुनिए 7 शुद्ध स्वर। ये 7 शुद्ध स्वर। अब ऋषभ, षड्ज यानी सा, षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, ये स्वरों के पूर्ण नाम हैं, जिन्हें हम सा, रे, ग, म, प, ध और नी के नाम से जानते हैं। तो जब आप सुन रहे होंगे षड्ज, ऋषभ, गंधार, फिर मध्यम आता है, उसके ऊपर पंचम, धैवत, निषाद, तो मध्यम ठीक सप्तक के बीच में पड़ता है, इसीलिए उसका नाम भी मध्यम है। अब ये जो सप्तक है इसके 3 स्थान हैं, 3 तरह से, 3 जगह में ये सप्तक चलता है। तो मध्य सप्तक सा रे ग म प ध नी, ये मध्य सप्तक। इसके नीचे जो है वह मंद्र सप्तक, सा नी धा प, सा नी धा प। कम से कम पंचम तक तो आवाज़ जानी ही चाहिए, अगर और भी नीचे गई तो अति उत्तम। और तार सप्तक यानी निषाद के ऊपर सा रे ग म प, तो जब स्त्रियां गाती हैं तब कहते हैं कि मिनिमम, कम से कम 2 सप्तकों की रेंज होनी चाहिए, यानी सा रे ग म प ध नी, सा रे ग म प, यहाँ तक। इससे ज़्यादा हो मंद्र में तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मर्द जब गाते हैं तब उनका 2.5 या 3 सप्तक आवाज़ चलती है। वो नेचुरली, प्रकृति से ही मर्दों का रेंज ज़रा ज़्यादा होता है। अब हमारा जो संगीत है, सब संगीत इन्हीं 7 स्वरों से आता है या नहीं? नहीं, क्योंकि ऋषभ, गंधार, धैवत और निषाद, ये 4 सुर अपने स्थान से आधा सुर नीचे
आते हैं और जिन्हें कोमल कहा जाता है। और मध्यम जो है वह अपने स्थान से आधा सुर ऊपर उठता है और उसे तीव्र मध्यम कहा जाता है। तो आप अब शुद्ध ऋषभ, कोमल ऋषभ, शुद्ध गंधार, कोमल गंधार सुनिए। इस प्रकार से सा पा सा था सा था सा अब आपने देखा कि सब ऋषभ, गंधार, धैवत, निषाद और मध्यम अपनी जगह से हिले, है ना, लेकिन पंचम और षड्ज नहीं हिलते हैं। तो षड्ज और पंचम अचल स्वर हैं, बाकी के स्वर विकृत भी हो सकते हैं, कोमल तीव्र हो सकते हैं। अब सारा सप्तक सुनिए। सा रे ग ग म प धा धा नी सा सा नी नी धा धा प म म ग ग रे रे सा। तो इन 12 सुरों से जो भी संगीत इस विश्व भर में आप सुन रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, इन्हीं 12 सुरों से हमारे विश्व का सारा संगीत निकलता है। अब स्वरों को अलंकृत करना, यानी टू ब्यूटिफाई देम, थोड़े आभूषण जैसे हम लोग पहनते हैं स्त्रियां, वैसे ही स्वरों को भी सजाने के लिए हम लोग कण, स्पर्श, मुर्की, खटका, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो गा गा स्वर कौन सा लग रहा है? गंधार, लेकिन वो कहीं से आ रहा है। गा षड्ज से आ रहा है। सा गा, इसको कहते हैं स्पर्श स्वर। षड्ज का स्पर्श करके गंधार। गा गा, ये जो है इसको कहते हैं खटका। जरा इतना मुलायम सा नहीं, लेकिन जरा जोर का झटका देते हैं, इसको कहते हैं खटका। गा गा रे गा, इसको कहते हैं मुर्की। तो खटका, मुर्की, स्पर्श स्वर, कण स्वर। गा गा मगा गा गा, ये स्पर्श नहीं हुआ। गा, ये स्पर्श हुआ। गा, ये कण स्वर। इतना सा कण किसी और सुर का लगता है, तब उसको कण स्वर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत सावधानी से, विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये उपयोग करना ज़रूरी है, नहीं तो संगीत जो है वह बिगड़ भी सकता है।
ये सब जैसे हम लोग स्पाइसेस यूज़ करते हैं अपने खाने में, इसका परफेक्ट जो है बैलेंस होना चाहिए, समता होनी चाहिए। नहीं तो अगर कण ज़्यादा हो गया या मुर्की ज़्यादा हो गई तो भाव भी बिगड़ सकता है और संगीत इसीलिए बिगड़ सकता है। लेकिन हमारे संगीत में एक ऐसी चीज़ है जो पाश्चात्य संगीत से अलग है, जिसकी जो हमारे संगीत की धरोहर है, तो वो है मींड। मींड यानी ग्लेसेंडो, अंग्रेजी में उसको ग्लेसेंडो कहते हैं। एक सुर से दूसरे सुर तक खींच के ले जाना सुर को। और ये मींड जो है, अगर हमारे संगीत में मींड नहीं होती तो हमारा संगीत ही नहीं होता, क्योंकि मींड जो है वह भाव प्रकट करती है। थोड़े चेहरों पे प्रश्न चिन्ह आ रहे हैं, मैं समझाती हूँ। अगर मींड नहीं है तो संगीत में भाव नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि हम लोग बातचीत करते समय मींड का प्रयोग करते हैं क्या? आपको लगता है बातचीत करते समय हम लोग मींड का प्रयोग करते हैं? कोंकणी में तो बहुत ही करते हैं। कोंकणी तो वैसे भी आधा संगीत ही है। तो आम्ही उल्लयतना कशी चालडाला उल्लयतना हांग्यो मा हांग्यो, इधर आओ बेटा, है ना। और वो बच्चा आ जाता है, बैठ जाता है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद ज़रा उसका ढीठपन ज़रा ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ शैतानी शुरू करता है। तो आप कहते हैं ऐसे मत करो बेटा, है ना। तशकोर नकमा, अगर सुनता नहीं है तो फिर आप तशकोर नकमा। तो यहाँ क्या हुआ, आपकी आवाज़ की मीन ज़रा कम हुई। तशकोर नकमा, ऐसे मत करो बेटा, ऐसे मत करो। यहाँ से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब ऐसे मत करो बेटा। कहा ना ऐसे मत करो, सांगल नमस्कोर नाक मणो, है ना। तो जब मींड में बदलाव आता है तो भाव में बदलाव आता है। तो जहाँ आप शांत और बड़े प्यार से बात कर रहे थे और आप अब ज़रा क्रोधित, ज़रा उत्तेजित हो गए हैं, इसका आभास आता है ना। यही हमारे संगीत में होता है। जो राग बहुत मींड प्रधान हैं उन्हें गंभीर और बहुत बड़े राग समझा जाता है, और जो राग उतनी मींड प्रधान नहीं होते, थोड़ा चंचल किस्म के राग होते हैं, उनमें आप देखें तो मींड कम होती है, लेकिन मींड होती है। कोई सुर, जब राग की शुरुआत होती है तो कोई सुर अकेला नहीं खड़ा रहता। कोई सुर, अगर आप यमन गा रहे हैं, भोपाली गा रहे हैं, दरबारी गा रहे हैं, तो सा ऐसे सा नहीं लगाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वह राग मानसिक तौर पे पहले यहाँ होता है। अब आप जो कहना चाह रहे हैं, जो गाना चाह रहे हैं, जैसे हम लोग बातचीत करते हैं तो यहाँ पहले क्या कहना है वो यहाँ बिल्कुल क्लियर, एकदम स्पष्ट अपने जहन में होता है। इसीलिए उसी के हिसाब से शब्द, उसी के हिसाब से वॉल्यूम, आवाज़ का बड़ापन, छोटापन, है ना। वैसे ही जब हम राग शुरू करते हैं तो राग में आपको क्या कहना है वो यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। अगर यमन गाना चाहेंगे तो मैं यमन गा रही हूँ, मुझे यमन गाना है और मैं यमन की शुरुआत ऐसे करूँगी, इसका बिल्कुल निश्चित पहले यहाँ होना चाहिए। निश्चय हो तभी वो आप जो
गाएंगे वो बिल्कुल सीधा अच्छी तरह से स्पष्ट निकलेगा। नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ होगी तो यहाँ ज़रूर गड़बड़ होगी। इसीलिए कभी कभी हम देखते हैं कि गायन किसी का होता है, हम जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, सुंदर आवाज़, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी साथ संगत, है ना, लेकिन घर आते हैं तो कैसा था? ठीक ही था। ऐसे होता है। और कभी कभी हम गायन सुनने जाते हैं, उस दिन उस कलाकार की आवाज़ ठीक नहीं होती है, शारीरिक कुछ प्रॉब्लम होती है, साथ संगत भी ठीक ठीक ही होती है, लेकिन यहाँ की जो क्लैरिटी होती है वो इतनी स्पष्ट होती है कि जब हम घर आते हैं तो क्या गाई वो आज, मतलब क्या गाए, क्योंकि वो स्पष्टता जो है वो उभर के आती है, वो सामने आती है। तो स्वर सप्तक, सप्तक मंद्र, मध्य, तार, 3 जगहों में चलता है। सप्तक का ऊपर जाना और नीचे आना, इसको हम कहते हैं आरोह और अवरोह। आरोह सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। तो ऊपर चढ़ते समय उसको कहते हैं आरोह, नीचे उतरने का अवरोह। मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, तार सप्तक। और स्वरों को आभूषित करने के लिए हमने देखा स्पर्श स्वर, कर्ण स्वर, मुर्की, खटका, है ना। तो यहाँ तक अगर आपके कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिए। स्वर दवरून आम्ही भजन जो पद म्हणटा ती आता स्वर फॉर एग्जाम्पल मगले काळी चारी दवरून पद सूर करतना ते पद काळी चार तानू स्टार्ट करपावे आनी नाही जाल्यार खंय विंगड प जो मद स्टार्ट जाता ते कशी कॅच करचे, कारण आमगेले एक पण ते स्वर चुकता ते एक क्लॅरिटी एक एग्जाम्पल दिवन केल्यार बरें जाता अशें. आता आमगेला स्वर मस्त असती म्हळ्यार पिचीज, काळी चारी, काळी तिनी, 3.5, 4.5, 5 तशी जाल्यार तूं जर काळी चारींत म्हणटा तावेळी काळी चारीच षड्ज खंयचो तो पयला एकदम ताजेरी फोकस करता. आतां हो काळी चारीकय अर्ध स्वर कमी, दिस इज जी, सॉरी ए, दिस इज ए म्हळ्यार व्हाईट 6, पांढरी स, षड्ज षड्ज. आता हाजेरी जर भजन म्हणका आणि तो भजन पर्टिक्युलर भजन ताजो पयलो स्वर सा धोरणूच सूर जात जाल्यार मात्र सा धोरण, जाल्यार खंय तो त्या भजन कशी मूव जाता, खंय थान सूर जाता, त्या स्वराक तो कशी पुणी कोण त्या षड्जार त्या भजन यातलें ॲट सम पॉइंट. आता भक्ती ऋण घेतले माझे सा, हो सा, भक्ती ऋण घेतले माझे. आता हो स्वर षड्जार थान सूर जायना जाल्यार षड्जार येवन षड्जार याना पण सम येता. भक्ती ऋण घेतले माझे,
सो ताका 2 भाग जाय जाता. एक स्वर साधना आणि स्वर ज्ञान. सो बेसिक स्वर ज्ञान आणि म्हणची इच्छा असल्यारी स्वर साधना कोरकाच पडता. नाजल्यारी इट्स नॉट पॉसिबल. और कोई प्रश्न? रोज रियाज करने का सही तरीका क्या है? तो आप मानती हैं कि रोज रियाज करना चाहिए? अच्छी बात है. हाँ, तो रोज रियाज करने का तरीका गुरुमुख से ही आता है. हर गुरु अपने अलग अलग शिष्यों को अलग अलग तरीके से रियाज करवाते हैं. पहले क्या होता था, जब एक राग सिखाया जाता था या किसी गुरु के साथ तालीम शुरुआत होती थी, तो उस गुरु का एक ही मकसद था कि इसको गायक बनाया जाए, है ना. आजकल वैसा नहीं है. आजकल बच्चे अलग अलग तरीके से अलग अलग गोल्स के साथ सीखते हैं. कोई गायक बनना चाहते हैं, कोई गाना अच्छा लगता है इसीलिए सीख रहे हैं. कई शिष्य छोटे जो आते हैं वह इसीलिए आते हैं कि शाम को बोर होते हैं और फिर कंप्यूटर पे बैठते हैं या गेम्स खेलते हैं, इसीलिए उनकी माएँ क्लास में भेजती हैं. ऐसे इसीलिए भी बच्चे आते हैं. तो आजकल के गुरु सबका अलग अलग रियाज करवाते हैं. तो पहले अगर आपको गाना है, भजन ही क्यों न हो, अगर गाना है तो आवाज़ का रियाज अलग और जो भजन या ख्याल जो आप सीख रहे हैं उसका रियाज अलग. आवाज़ को बनाने का रियाज अलग होता है और गाने का रियाज अलग होता है, यानी चीज़ें, बंदिशें, राग. तो आवाज़ के रियाज में जैसे मैंने कहा, स्वर ज्ञान, स्वर की जगह, स्वर स्थान, उसका रियाज होता है अलग से. फिर पलटे होते हैं अलग अलग, वो भी अलग अलग गुरु अलग अलग पलटे करवाते हैं और वहाँ से शुरुआत होती है. लेकिन जहाँ तक मैं समझ सकी हूँ और जो मैंने फॉलो किया है, दोनों रियाज एक साथ नहीं करना चाहिए. आवाज़ बनाने का रियाज अलग और बंदिशें, भजन, गीत, गज़ल जो भी आपको गाना है उसका रियाज अलग होना चाहिए. और दोनों रियाज़ों में 2 घंटों का अंतर होना ज़रूरी है. अब आप आगे के प्रश्न अगले भाग में पूछिए. इस भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं. धन्यवाद.